हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। देश में कोरोना के मामलों का ग्राफ लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक और बेकाबू कोरोना है तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में जंग तेज हो गई है। देश भर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। हर रोज देश में आ रहे रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता के साथ ही मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। एक और बढ़ता कोरोना तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है और वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है। दरअसल केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिख राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही है। वैक्सीनेशन की कमी की बात बीजेपी शासित प्रदेशों से भी उठी है। दरअसल रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बीते मंगलवार दोपहर बाद से अचानक वैक्सीन स्टॉक खत्म होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की 25,000 डोज पहुंचाने का आश्वासन भी दे रहा है, लेकिन कब तक वैक्सीन पहुंचेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैक्सीन पूरे स्टेट में ही नहीं है। कल हमारे पास मैसेज आ गया है कि हमारे स्टेट में 6 लाख वैक्सीन आ गई हैं, जिसमें से रेवाड़ी जिले को 25,000 डोज अलॉट की गई हैं। 25,000 में से 20,000 हमारे पास कोविशील्ड और 5,000 कोवैक्सीन आ रही हैं, जो कि आज 3 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगी। कुरुक्षेत्र से हमारे वेयर हाउस है जो गुड़गांव, वहाँ आएंगी। कल हमारे पास 11 बजे तक उम्मीद है कि वैक्सीन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद रूटीन में नियमित रूप से हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे टीकाकरण करेंगे। रविवार का भी हमारा प्लान है कि जो बीच में एक दिन का गैप आया तो रविवार को उसको पूरा कर देंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने हर किसी की परेशानी बढ़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकारें संक्रमण को काबू करने की हर संभव कोशिशें कर रही हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया है तो कहीं सख्ती के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आज दिल्ली स्थित एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील की और कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। देश और प्रदेश में कोरोना के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,315 नए केस सामने आए हैं, लेकिन इसी बीच कोरोना के नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस जिस तरह से बेकाबू हुआ है उस पर दुनिया की नजर है। भारत के हालात को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अहम फैसला लिया है। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये रोक 11 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले लोगों की एंट्री 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक दी गई है। ये नियम न्यूजीलैंड में 11 अप्रैल शाम 4 बजे से लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में भी कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। प्रदेश में फूटा कोरोना बम। बीते 24 घंटे में 2,366 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,219 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। एक दिन में 1,198 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 2,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक। आइए अब नजर डालते हैं बीते 24 घंटों के मामले पर। प्रदेश में फूटा कोरोना बम। जिला गुरुग्राम मामले सामने आए 611, करनाल से 222, फरीदाबाद से 280, अंबाला से 129, कुरुक्षेत्र से 166,
पंचकूला से 107, रोहतक से 79, जींद से 112, यमुनानगर से 141, कैथल से 9, फतेहाबाद से 33, पानीपत से 112, हिसार से 58, सोनीपत से 170, सिरसा से 43, भिवानी से 27, झज्जर से 43, रेवाड़ी से 8, महेंद्रगढ़ से 4, पलवल से 3, चरखी दादरी से 3, नुह से 2। कोरोना की बढ़ती लहर और बेकाबू कहर देश के लिए टेंशन बन गई है, लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के बीच सियासी जंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि कोरोना के महासंकट के बीच आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी क्या अहम फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस रिपोर्ट के देखने के बाद फोन लाइन्स हमने खोल दिए हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, फोन कीजिए, जुड़िए हल्ला बोल के इस मंच के साथ। अशोक जुड़े हैं, एक दर्शक हमारे साथ। अशोक जी बोलिए। हल्ला। नमस्ते जी। नमस्ते। हमारी सारी समस्याओं की सबसे बड़ी जो कमजोरी शासन और प्रशासन की वजह से है जी। हमारे नियम कानून तो बहुत अच्छे से पहले बुद्धिमान लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन जागरूकता ना होने के लिए सारा सब कुछ ठप है। हमारे जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला समिति, एमएलए सारा काम छोड़ दिया जी। ये जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, लेकिन किसी भी विषय पे, चाहे कोरोना है या अभी मंडी का दिखा रहे थे, पंचायत को मंडी खोलने तक क्या अधिकार दिए हुए हैं। जो गाइडलाइन है सरकार की, उनको ये ना तो समझते, ना किसी को बताते और ना ये करते। हमारे जो लोग हैं वे भी पढ़ने लिखने में रुचि नहीं लेते। जहाँ कहीं अल्लाह बुल्ला बुलवा देते हैं, कहीं मंडी में ले जाके करवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं। ये जब तक अपने कार्यों को नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं चला जाएगा। हमारे जो ये व्यवस्था कैसे बनेगी, जैसे पशु की तरह से ज्यादातर व्यक्तियों को पकड़ पकड़ के इनको बताना समझाना पड़ेगा जी, तब हमारी सारी समस्या खत्म हो सकती है जी। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। आप पशुता की ओर बढ़ गए हैं। क्या हम जो इशारा कर रहे हैं अशोक, क्या हम इतने ना समझ हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ लोग हैं कि कोरोना से निपटने के मापदंडों को समझ नहीं पा रहे कि मास्क कितना जरूरी है। जुड़िए हल्ला बोल में हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। पहले हम कोरोना के रिवर्स गियर की बात कर रहे थे, अब ब्रेक फेल हो गया है कोरोना का। बेलगाम इस कोरोना को कैसे रोका जाए, कैसे थामा जाए, इस पर फोन लाइन्स हमने खोल दिए हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन कीजिए और हल्ला बोल के इस मंच के साथ जरूर जुड़िए। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के संग आज बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी ताकि कोरोना से निपटने के हर संभव उपाय पर बात हो सके। इस बेलगाम कोरोना को कैसे रोका जाए, इस पर बात हो सके। क्या टारगेट रखकर होनी चाहिए तैयारी? क्या आज बैठक में कोई बड़ा फैसला लेंगे पीएम? क्या लॉकडाउन की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं? क्या लॉकडाउन इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? दिनेश जुड़ गए हैं नरवाना से, इन्होंने फोन किया है। दिनेश जी बोलिए। हल्ला। नमस्ते जी। नमस्ते सर। ऐसा है जी, बगैर शक्ति के कुछ नहीं होता जी। इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, उस टाइम फैमिली प्लानिंग करी गई थी, तक कैसे की गई थी। अब भी कोई खबर नहीं दिखानी चाहिए, आपने भी की, टीवी ने, कोई अखबार में कोरोना की कोई खबर ना दिखाओ, तक कैसे जो भी करना गवर्नमेंट करे। ये होता है, ये खबर दिखाए तो लोगों को ऑर्डर और सख्ती कर दे, क्या करना क्या कर रहा है। अफसर करो और पुलिस ले जाओ और वैक्सीन सबका लगाओ, सबकी टेस्ट करो, सब कुछ करो। आज वो यदि उस टाइम इमरजेंसी लगा के फैमिली प्लानिंग ना होती ना देश के अंदर, इवन तो खेते नहीं रहने थे, किसान बैठे ही होते कि उस मकान बढ़ जाते। वो 77 की देन है, क्यों नहीं करता यू? डर है, आगे वोट चाहिए। अरे वोटों के लिए नहीं बात करनी चाहिए इंसान ने, देश हित में बात करो, देश की बात कर। मोदी जी क्यों डर रहा है? उस कांग्रेस के चली गई थी, दोबारा नहीं आई क्या? बहुत शुक्रिया दिनेश के तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी आप अपनी बात रखें। हमारे साथ गुरुग्राम से नेहा जुड़ी हैं। नेहा बोलिए। हल्ला। जी मैम, जैसे ये लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना को लेकर के पीएम मोदी आज सारे सीएम के साथ में मीटिंग करने वाले हैं। तो जैसे सभी राज्यों में, मोस्टली राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो ऐसा ही मतलब कुछ हरियाणा प्रदेश को लेकर के भी ऐसा सोचा गया है कि नाइट कर्फ्यू लगाए, क्योंकि कई जगहों पर इतने।
बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू का जिक्र नेहा यहाँ पर कर रही हैं। नेहा की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद क्या लॉकडाउन की बारी आ गई है? मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत एकमात्र वो देश जहां 1.25 लाख से भी ज्यादा मामले निकलकर 24 घंटे के भीतर आ रहे हैं। 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं पूरे देश में। अगर हम बात करें, दिल्ली में 5600 के पार मामले जा पहुंचे। हरियाणा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ये जो बेलगाम कोरोना है, इसको कैसे इस पर लगाम लगाई जाए, कैसे नकेल कसी जाए, इसी पर जुड़े हमारे साथ राम जुड़े हैं गुरुग्राम से। राम जी बोलिए। हल्ला अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जो गुड़गांव में कल आग लगी है जी, वो अग्नि के बारे में बताना चाहता हूँ। अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहाँ 30 गाड़ियां पहुंच गई। मैंने वहां जाके वीडियो बनाई थी एक, और मेरे विचार भी मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजी हुई है। मौजूदा टाइम में अगर 2 गाड़ी भी फुल भर के चली जाती बाड़ी, तो इतनी गाड़ी वो आग अग्नि को काबू पाया जा सकता उसी टाइम। लेकिन वहां पे इतनी मतलब है कि पब्लिक तमाशगीर, साइडों में कारें, स्कूटर, कोई पुलिस वाला हटाने वाला नहीं, कोई वो नहीं, तमाशगीर थे। मैंने पुलिस वालों से कहा, क्या ये छोटी सी एक गाड़ी थी जिसमें 1000 लीटर पानी नहीं था, क्या इसी से बुझेगी आग? तब जाके गाड़ियां और आई हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान देना होगा। जब तक मतलब नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक नहीं हो सकता। सर आज ही कोरोना पे आ जाइए। हाँ जी, आप कोरोना पे आ रहा हूँ अनामिका जी। अब एक तो मैं चुटकुला सुनाना चाह रहा हूँ आपको। अगर मास्क काम करता है तो 2 गज की दूरी क्यों? अगर 2 गज की दूरी काम करती है तो लॉकडाउन क्यों? अगर लॉकडाउन करता है तो वैक्सीन क्यों? अगर वैक्सीन काम करती है तो फिर से लॉकडाउन क्यों? अब इसके आगे आता हूँ आत्मनिर्भर। हमारे मोदी जी ने भी आत्मनिर्भर कहा। अब मैं इसके बारे में और बताता हूँ कथा के माध्यम से। सर एक सेकंड, कोई गलत संदेश न जाना चाहिए। बेशक आपके निजी विचार हैं, लेकिन अगर का कोई सवाल ही नहीं है मास्क या 2 गज की दूरी का, इसका जवाब तो आपको मैं ही दे देती हूँ। मोदी जी क्या देंगे? अगर मास्क काम करता है, गलत सवाल। मास्क काम करता है इसलिए मास्क पहनना है ताकि हमारे ड्रॉपलेट्स के जरिए कोरोना किसी और तक ना पहुंचे। अगर हमें है तो मास्क के बावजूद भी 2 गज की दूरी इसलिए जरूरी है कि केवल मेरे ड्रॉपलेट से ही आप तक या किसी और तक कोरोना नहीं पहुंचेगा। कोरोना मेरे कंधे, हाथ, पैर, मेरे बैग, मेरे जूते, कहीं पर भी अगर है तो वो आप तक ना पहुंचे। इसके लिए 2 गज की दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना लंबा ट्रैवल कोरोना के लिए मुश्किल है। और लॉकडाउन की अभी स्थिति हालांकि पनपी नहीं है, लेकिन मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन एकमात्र और यह आखिरी विकल्प है। शायद इसीलिए अभी इस पर हम सोच नहीं रहे हैं। एकमात्र यही उपाय बच जाता है कि लॉकडाउन किया जाए और वैक्सीनेशन को और तेज कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया राम, आगे भी जरूर जुड़िएगा। अगर मगर का सवाल ही नहीं है, जब मास्क पहनने को कह दिया गया है तो मास्क पहनना ही पड़ेगा। यह महामारी है, सर्दी जुकाम बुखार नहीं है कि आप अपना झेल लीजिए, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। महामारी है, एक को हुआ तो अनेक को हो जाएगा, और हो रहा है। अजय जुड़े हमारे साथ रेवाड़ी से। अजय जी बोलिए। हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि मास्क और 2 गज की जरूरी बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं अपनाएंगे तो कोरोना हर एक व्यक्ति के अंदर फैल जाएगा। अभी मैं एक भाई की बात सुन रहा था, वो कह रहा था मास्क जरूरी है तो 2 गज की जरूरी क्यों है? हमारे लोगों में यही समझ नहीं आ रहा। बस कोरोना बढ़ने का कारण यही है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, इंसान करना पड़ेगा। मैम मुझे इतना ही कुछ बोला। बहुत शुक्रिया सर। और केवल सरकार के कोशिशों को क्वेश्चन करना, बेशक अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सवाल उठाइए, लेकिन केवल यही एकमात्र उपाय नहीं है कोरोना से लड़ने का। आपको अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी, और अपनी भागीदारी भी आप देखिए कि क्या है, आपका सहयोग कितना है कोरोना से जंग में। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए, हल्ला बोलिए। बढ़ते कोरोना के खिलाफ, बेलगाम कोरोना के खिलाफ लगातार ये महामारी पैर पसार रही है, लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कैसे इसे रोका जाए? अशोक जुड़े हैं रेवाड़ी से। अशोक जी बोलिए। हल्ला। अनामिका जी नमस्ते। नमस्ते मैम। जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आज बैठक कर रहे हैं, हाँ, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आज दिया है गाइडलाइंस, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से 30 तक जवाब मांगा है मैंने ये कोरोना के ऊपर। तो आप ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री वहां रैली नहीं कर रहे थे? उस टाइम में मार्क्स नहीं था। अब वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके क्या साबित करना चाहते हैं? जहाँ वो रैली करते थे वहां तो उन्होंने कुछ किया नहीं जी।
अब चुनाव आयोग 30 अप्रैल तक जवाब रहे हैं जी। 30 अप्रैल तक तो रैली बंद हो जाएगी जी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि उन्होंने जो ये रैली की वहां से कोरोना छुट्टी पर चला गया था क्या। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी बहुत ज्यादा जरूरी है सर, इसे आप लोग भी समझिए। आपका सवाल वाजिब है कि रैली में बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग को जिस तरह से नहीं फॉलो किया गया तो वहां पर कोरोना छुट्टी पर नहीं था, इसका पीएम जवाब दें और तमाम वो लोग भी जवाब दें जो इससे संबंधित हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए आपका जवाब, लेकिन ये बैठक बहुत ज्यादा जरूरी है, मामले बढ़ रहे हैं और सबको मिलकर एक कारगर कदम उठाना होगा और इसके लिए बैठक जरूरी है। आप भी जुड़े, नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें वैक्सीनेशन के काम के साथ और क्या क्या जरूरी चीजें आपको लगती हैं। न्यूजीलैंड के बाद भारत पर भी कोई बड़ा फैसला होगा क्या। राज्यों में वैक्सीन की कमी, तो कैसे सुधरेंगे हालात। वैक्सीन की कमी को लेकर हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि ये भ्रम है, ये अफवाह है और इस तरह की अफवाह फैलाकर देशवासियों को डराने की कोशिश ना की जाए। ये बहुत ही ऊंची राजनीति है और अगर ऐसी राजनीति हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। हल्ला बोल में आप जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें फोन जरूर कीजिए। बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए क्या रणनीति होगी, आज की बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं, वैक्सीनेशन के नाम पर साथ जरूरी या सियासत, ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यूजीलैंड के बाद भारत भी लेगा कोई बड़ा फैसला, ये सवाल आप सबों के लिए। क्या लगता है आपको, कोई फैसला ले लेना चाहिए क्या आज बैठक में, कोई बड़ा फैसला लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक है। सवाल ये भी कि आज ममता दीदी आएंगी क्या बैठक का हिस्सा बनने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर जुड़ेंगे। वैक्सीनेशन के नाम पर साथ या सियासत, क्या जरूरी लगता है आपको। हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़िए। राज्यों में वैक्सीन की कमी की बात कहां से आई, जबकि सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है। हल्ला बोल में आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं। जींद से विजेंद्र जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी, ये जो वैक्सीन लगवाते हैं हमारे बूढ़े डरते हैं, बोले मर जाएंगे इसको 6 महीने के अंदर अंदर। ये डर कौन फैला रहा है सर। अरे हमारे हरियाणा में तो सभी बूढ़े डर रहे हैं, अपना हरियाणा में तो नहीं तो ये डर कौन फैला रहा है सर। अगर इस तरह की कोई अफवाह है तो उस पर ध्यान अगर बड़े बुजुर्ग देंगे तो युवाओं को कौन समझाएगा। पहले ही सरकार लगातार कह रही है कि इस तरह की अफवाहों पर आप ध्यान न दें। क्या सरकार ऐसी कोई वैक्सीन लेकर आ सकती है आपके दरवाजे तक जिससे कि किसी की मौत हो जाए। नहीं, थोड़ा इस पे स्क्रीन पे बोला जाए, नहीं तो थोड़ा वो भी हो जाए। सर हम तो लगातार स्क्रीन पर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार स्क्रीन पर बोल रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक लगातार स्क्रीन पर बोल रहे हैं, डॉक्टर्स लगातार स्क्रीन पर बोल रहे हैं कि इससे मौत नहीं आएगी, मौत दूर जाएगी, आपका इम्यून बूस्ट होगा और केवल कोरोना के लिए ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, दूसरी बीमारियों से भी आप बहुत तेजी के साथ लड़ पाएंगे। अगर आपको कोई दूसरी बीमारी भी है या हो सकती है तो उसके लिए भी आपके अंदर इम्यून पावर बूस्ट होगा इस वैक्सीन के जरिए। तो इससे डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने के 6 साल बाद भी आपकी मौत इस वैक्सीन के जरिए नहीं होगी। इससे आपको ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी रोग से लड़ने के लिए। लगातार कहा जा रहा है सर, अगर आपके गांव में इस तरह से कोई एक व्यक्ति भी संशय में है, उसके मन में ये शंका है, तो आप लोग मिलकर दूर करें उसे। पढ़े लिखे समाज में आप और हम रहते हैं सर, ये जो डर है ये तो वहीं दिमाग से निकल जाना चाहिए कि सरकार लेकर आई है ये वैक्सीन, कोई झोला छाप डॉक्टर लेकर नहीं आया है। हमारे वैज्ञानिकों पर संदेह करने जैसा ये हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने आज दूसरी डोज लगवा ली। लगातार सबसे पहले हमारे डॉक्टरों ने ये डोज लगवाई ताकि वो हमें ये बता सके कि देखिए हम जिंदा हैं, हम सुरक्षित खड़े हैं, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। विजेंद्र की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें। बोलिए हल्ला कोरोना के बढ़ते मामलों के खिलाफ। वैक्सीन से बिल्कुल मत डरिए, वैक्सीन लगवाने जरूर जाइए और जैसे ही आपका नंबर आता है वैक्सीनेशन के लिए आप जरूर जाकर ये टीका लगवाएं। कोरोना को हम ऐसे ही हरा सकेंगे। जब तक टीका नहीं लगता और टीका लगने के बाद भी मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, हाथ बार बार साबुन से धोइए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी आप जरूर फॉलो कीजिए। लगभग 1 साल या उससे ज्यादा का भी वक्त लग जाएगा इस कोरोना को वैक्सीनेशन के बाद भी दूर भगाने के लिए, चूंकि हमारी संख्या इतनी है कि वैक्सीन हर किसी तक पहुंचे, इतने में इसके लिए 1 साल का वक्त तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा खुद को जरूर बनाएं, वैक्सीन लगवाने जरूर जाएं। ईशांत हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बढ़ते कोरोना मामलों के खिलाफ। बोलिए हल्ला।
हेलो, बोलिए ईशांत। हेलो सर मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ, चलिए संपर्क टूट गया। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। देश में 1.25 लाख के पार कोरोना के केस जा पहुंचे हैं। भारत नंबर 3 पर आकर बैठ गया है। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, कोरोना की संख्या को लेकर तीसरा नंबर है भारत का। और अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो कोई ठीक नहीं है कि ये दूसरे नंबर पर जाकर बैठ जाए, और ऐसा स्थान हमें नहीं चाहिए। हमें इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर जाना है या फिर लिस्ट में रहना ही नहीं है। इसके लिए ये चौतरफा कदम हमें उठाना होगा। सुशील जुड़े हैं फतेहाबाद से। सुशील बोलिए। हल्ला। जी मैडम जी, वैसे तो देखा जाए तो ये कोरोना वैक्सीन का सही है, और हमारे यहाँ कहीं भी लगा हुआ है, जैसे हमारे पड़ोस में लगा है टीकाकरण, उससे भी कई बचे हैं। और कईयों के थोड़ा सा वो, कई ज्यादा उम्र के बीमार पीड़ित लोग हैं, उनका ये टीका खराब भी करता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, ये हर उम्र के लिए ध्यान में रखकर, हर बीमारी को ध्यान में रखकर कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है, ये वैक्सीन बनाई गई। और इस वैक्सीन को लेकर मेरे कहने पर मत जाइए। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स को सुनिए आप, जो आपके और हमारे लिए ये वैक्सीन लेकर आए हैं। हर उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है सर। ये टीका लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक हम तक ऐसा कोई टीका लेकर नहीं आएंगे जिससे कि हम मौत की आगोश में चले जाएं। ये आपके, ये हमारे बच्चों, हमारे युवाओं, हमारे बुजुर्गों, हमारी महिलाओं, सभी के लिए बेहद सुरक्षित टीका है। इसे जरूर लगवाइए, और लगवाने से पहले भी, लगवाने के बाद भी मास्क पहन कर रखिए, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन सब तक नहीं पहुंच जाता और जब तक 2 डोज नहीं लग जाते हर व्यक्ति विशेष को, तब तक इम्यून पावर बूस्ट होने में वक्त लगेगा सर। और इसके लिए ये जो भी अफवाह उड़ाई जा रही हैं कि बुजुर्गों के लिए खतरा है, बुजुर्गों की जान चली जाएगी, इसको सुनिए ही मत। कहते हैं एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। आप एक कान से भीतर भी मत आने दीजिए अपने जहन में कोई ऐसी बकवास बातें अगर करता है तो। ये वैक्सीन बेहद सुरक्षित है, जरूर लगवाएं टीका। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से बिगड़ रहे हैं हालात, रफ्तार को बढ़ाए जाने पर जोर देंगे क्या आप? क्या टारगेट रखकर होनी चाहिए टेस्टिंग? क्या आज बैठक में कोई बड़ा फैसला ले लेंगे पीएम? क्या चल रहा है आपके जहन में प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक को लेकर? ये कई सवाल जो इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि आज प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला लेंगे क्या, ये हमारे जहन में भी चल रहा है। और क्या रहेगा आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज।